नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम 4 जून 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। ओपनिंग शॉट रखते हैं और सीधा न्यूज प्लस कॉन्सेप्ट पार आते हैं। फर्स्ट, पीएम सूरत दमन विजिट, बिग इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। सबसे पहली न्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर से है। प्राइम मिनिस्टर 5 जून को सूरत और दमन विजिट करने वाले हैं। सूरत में अराउंड 18,800 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स इनोग्रेट, डेडिकेट और फाउंडेशन स्टोन के फॉर्म में लॉन्च होंगे। इसमें रोड, पावर, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेजेस 6 और 7 और ESIC हॉस्पिटल जैसे प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड है। दमन में भी अराउंड 2,970 करोड़ रुपीस के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, इंक्लूडिंग नमो एयरपोर्ट टर्मिनल और नमो हॉस्पिटल। साथ ही लक्षद्वीप के लिए 885 करोड़ रुपीस के पोर्ट प्रोजेक्ट्स भी इम्पोर्टेंट है। कंसेप्ट सिंपल है। जब एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, पोर्ट और हॉस्पिटल बनते हैं तो कनेक्टिविटी, ट्रेड, टूरिज्म, हेल्थ सर्विसेज और एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव होता है। एग्जाम्स के लिए इसको इंफ्रास्ट्रक्चर, रीजनल डेवलपमेंट, पोर्ट्स, ESIC और यूनियन टेरिटरी गवर्नेंस से कनेक्ट करो। 2. योगा एंड सेज पतंजलि इन न्यूज। नेक्स्ट न्यूज कल्चर और हेल्थ दोनों से रिलेटेड है। प्राइम मिनिस्टर ने योगा और सेज पतंजलि को ऑनर करते हुए संस्कृत सुभाषितम शेयर किया। इसमें बताया गया कि रेगुलर योगा प्रैक्टिस से बॉडी हेल्दी और माइंड काम रहता है। सेज पतंजलि को योगा ट्रेडिशन से स्ट्रॉन्गली एसोसिएट किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में, योगा सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये फिजिकल फिटनेस, मेंटल पीस और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल का कॉम्बिनेशन है। एग्जाम्स में योगा को एंशिएंट इंडियन नॉलेज सिस्टम, आयुर्वेदा, वेलनेस डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल योगा डे से लिंक करके पढ़ना चाहिए। थर्ड, 200 रुपए करोड़ महा वाटर मिशन। अब वाटर सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंट न्यूज। अनफ यानी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने महा वाटर मिशन लॉन्च किया है। ये अराउंड 200 करोड़ रुपीस का इनिशिएटिव है जो वाटर सेक्टर स्टार्टअप्स और रिसर्च कंसोर्टिया को सपोर्ट करेगा। सिलेक्टेड कंसोर्टिया को अप टू 20 करोड़ रुपीस तक सपोर्ट मिल सकता है। इसका फोकस वाटर क्वालिटी, सर्कुलर इकोनॉमी, क्लाइमेट रेजिलियंस और सस्टेनेबल वाटर सॉल्यूशंस पर है। सिंपल लैंग्वेज में, पानी के प्रॉब्लम्स जैसे कंटामिनेशन, शॉर्टेज, रीयूज और क्लाइमेट इम्पैक्ट को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स को इन्वॉल्व कर रही है। एग्जाम्स के लिए अनफ, जल शक्ति मिनिस्ट्री, वाटर सिक्योरिटी, इनोवेशन इकोसिस्टम और क्लाइमेट रेजिलियंस रिवाइज करना इम्पोर्टेंट है। फोर्थ, WPI बेस ईयर रिवाइज टू 2022-23। फोर्थ न्यूज इकोनॉमी से है। WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर रिवाइज करके 2022 से 23 किया गया है। WPI होलसेल लेवल पर गुड्स के प्राइसेस में चेंज को मेजर करता है। इसका आइटम बास्केट 697 से बढ़कर 957 आइटम्स तक एक्सपैंड किया गया है। सोलर, वाइंड और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे नए आइटम्स इंक्लूड किए गए हैं। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी फ्यूचर में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सिंपल वर्ड्स में, बेस ईयर अपडेट करने का मतलब है इकोनॉमी की करंट रियलिटी को बेटर रिफ्लेक्ट करना। जब इकोनॉमी में नए प्रोडक्ट्स, नए सेक्टर्स और नए ट्रेड पैटर्न्स आते हैं तो प्राइस इंडेक्स को भी मॉडर्न बनाना पड़ता है। एग्जाम्स के लिए WPI, CPI, बेस ईयर, इन्फ्लेशन और ग्रोस वैल्यू ऑफ आउटपुट को रिवाइज करो। फिफ्थ, नेशनल कॉन्क्लेव ऑन ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसीज। नेक्स्ट न्यूज ट्राइबल वेलफेयर से है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में नेशनल कॉन्क्लेव ऑन ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसीज ओपन किया। इस इवेंट में ट्राइबल एजुकेशन, न्यूट्रिशन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर फोकस रहा। 75 स्पेस लैब्स एकलव्य स्कूल्स में लॉन्च किए गए और IISc में ट्रेनिंग फैब भी इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बनाए जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, गवर्नमेंट ट्राइबल स्टूडेंट्स को सिर्फ स्कूलिंग नहीं बल्कि साइंस, टेक्नोलॉजी और स्किल एक्सपोजर डीन की डायरेक्शन में काम कर रही है। एग्जाम्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, EMRS, ट्राइबल वेलफेयर, न्यूट्रिशन और इंक्लूसिव ग्रोथ रिवाइज करना है। सिक्स्थ, इंडिया साउथ अफ्रीका फ्यूचर टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। इंडिया और साउथ अफ्रीका ने फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में कोऑपरेशन बढ़ाने पर फोकस किया है। इंपॉर्टेंट एरियाज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, क्वांटम टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन एनर्जी और हेल्थ टेक्नोलॉजी। साउथ अफ्रीका को अगस्त 2026 में चेन्नई में होने वाले ब्रिक्स STI मिनिस्टीरियल के लिए इनवाइट भी किया गया है। यहाँ STI का फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। सिंपल वर्ड्स में, दोनों कंट्रीज रिसर्च से आगे बढ़कर प्रैक्टिकल इनोवेशन, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट पर काम करना चाहती है। एग्जाम्स के लिए ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन, ब्रिक्स, AI, क्वांटम, बायोटेक और ग्रीन हाइड्रोजन रिवाइज करो। 7 रुद्रा M2 मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड। अब डिफेंस की इम्पोर्टेंट न्यूज। DRDO
यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और IAF यानी इंडियन एयरफोर्स ने रुद्रा M2 एयर टू सरफेस मिसाइल का सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया। ये इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम है, मतलब इंडिया में डेवलप किया गया है। टेस्ट एयरबोर्न प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर के थ्रू कंडक्ट हुआ और मिसाइल ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी दिखाई। सिंपल लैंग्वेज में एयर टू सरफेस मिसाइल एयरक्राफ्ट से लॉन्च होती है और ग्राउंड टारगेट को हिट करती है। इस न्यूज को आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस, इंडिजिनस मिसाइल टेक्नोलॉजी, DRDO लैबोरेटरीज और इंडियन एयरफोर्स कैपेबिलिटी से कनेक्ट करो। 8th, DPA कांडला विंस सागर आंकलन अवार्ड। नेक्स्ट न्यूज पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है। DPA यानी दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला को सागर आंकलन अवार्ड मिला। ये अवार्ड कंटेनर कार्गो हैंडलिंग कैटेगरी में परफॉर्मेंस के लिए दिया गया, स्पेसिफिकली लेस देन 0.5 मिलियन TEUs कैटेगरी। TEU का फुल फॉर्म होता है 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। ये कंटेनर कार्गो मेजर करने का स्टैंडर्ड यूनिट है। लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स भी फोकस में है, जिसमें वेसल टर्न अराउंड टाइम और बर्थ डे आउटपुट जैसे पैरामीटर्स देखे जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में पोर्ट एफिशिएंट है या नहीं, ये इस बात से मेजर होता है कि शिप कितनी जल्दी लोड अनलोड होता है और पोर्ट कितनी प्रोडक्टिविटी दिखा रहा है। एग्जाम्स के लिए मेजर पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, मैरीटाइम ट्रेड और सागरमाला टाइप कंसेप्ट्स रिवाइज करो। 9. जस्टिस मीनाक्षी मदन राय अपॉइंटेड पटना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। पॉलिटी और जुडिशरी की न्यूज में सेंटर ने जस्टिस मीनाक्षी मदन राय को पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट नोटिफाई किया। वो सिक्किम हाई कोर्ट की जज रही है और सिक्किम हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमेन जज के रूप में भी नोन है। अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम रिकमेंडेशन के बाद होती है। सिंपल लैंग्वेज में हाई कोर्ट जजेस और चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, लेकिन प्रोसेस में कॉलेजियम रिकमेंडेशन का मेजर रोल होता है। एग्जाम्स के लिए आर्टिकल 217, हाई कोर्ट जजेस अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, रिटायरमेंट एज और कॉलेजियम सिस्टम रिवाइज करो। 10th, अर्जुन एरिगाइसी एंटर्स 5 टॉप 10। लास्ट न्यूज स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स से है। इंडियन ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगाइसी 5 रैंकिंग्स में वर्ल्ड नंबर 8 पर पहुंच गए और इस लिस्ट में करंटली टॉप 10 के अंदर ओनली इंडियन है। फाइड का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जो वर्ल्ड चेस रैंकिंग्स और टूर्नामेंट से रिलेटेड ग्लोबल बॉडी है। मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड नंबर 1 पर रिमेन करते हैं। सिंपल पॉइंट याद रखो, अर्जुन एरिगाइसी चेस फाइड टॉप 10 वर्ल्ड नंबर 8। SSC, बैंकिंग, रेलवे और स्टेट एग्जाम्स में स्पोर्ट्स न्यूज ऑफन डायरेक्ट वन लाइनर के फॉर्म में पूछी जाती है। क्विक रिविजन रिकैप। आज के इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है सूरत दमन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, योगा एंड पतंजलि, महा वाटर मिशन, WPI बेस ईयर 2022 से 23, ट्राइबल डेवलपमेंट कंक्लेव, इंडिया साउथ अफ्रीका टेक कोऑपरेशन, रुद्रम 2 मिसाइल, DPA कांडला अवार्ड, जस्टिस मीनाक्षी राय अपॉइंटमेंट एंड अर्जुन एरिगाइसी 5 टॉप 10। हर न्यूज के साथ स्टैटिक कंसेप्ट रिवाइज करना है, क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्ट फैक्ट्स के साथ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं।